ये कह रहा है, क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय 10 वाट सोडियम। एक मिनट, कुछ है इसको डिलीट करना। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय अ 10 वाट सोडियम वेपर लैम्प, assume that 60% of the consumed energy। अच्छा पहले एक बार सॉन्ग चेक कर लूँ। Calculate the number of photon emitted per second 10 watt sodium vapor lamp, assume that 60% of the consumed energy is converted into light, wavelength of sodium light are 90 nanometer। करें नंबर ऑफ फोटोन इमिट कितना कर रहा है वो बताना है पर सेकेंड। 10 वाट का सोडियम वेपर लैंप है और उसमें ये मानना है कि 60% ही वो कंज्यूम कर रहा है कन्वर्टर में। यानी हमारे काम का जो है भाई 10 वाट है, लेकिन 10 वाट का जो है वो सिर्फ 60% ही आ रहा है, तो हम 60% को कन्वर्ट कर लेते हैं 10 वाट और 60%, 60 मतलब 60% मतलब 100, यानी इसको करेंगे तो ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, यानी कि हमारे काम का जो है वो 6 वाट है। और ये वेवलेंथ जो दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ है 590 नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। अब एक चीज हम देखते हैं, पहले बेसिक जो चीज है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। बेसिक ये है कि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी बराबर होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, है ये परे भी है। अच्छा थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट करना चाहे एनर्जी को, तो h न्यू अपॉन a इंटू टी। अच्छा एक बार में तो एक ही फोटोन का इंटेंसिटी वो आ नहीं रहा होगा, आ तो रहा बहुत सारा, तो हम उसको मान लेते हैं n फोटोन आ रहा है, कैपिटल N मान लीजिए नंबर ऑफ। अब क्या करें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय t एक साथ, और ये रहा h न्यू एक साथ और a यहाँ लिख सकते। और मैं क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड की बात करें तो हम इसको NPH मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं नंबर ऑफ फोटोन यहाँ आ गया, एक मिनट, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। अब आएगा, अब कह रहा है इसको तो हम मान लिए स्मॉल है, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इसको, आगे में आगे लिखते हैं NPH अपॉन H न्यू बाई A, कोई दिक्कत यहाँ तो। अच्छा यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी बराबर NPH यानी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम और H न्यू अपॉन A। अच्छा हम चाहते हैं NPH बराबर कि नंबर ऑफ फोटोन कितना आ रहा है, तो हम इंटेंसिटी इंटू A अपॉन H न्यू है। अच्छा एक चीज और जानते हैं, हम लोग जानते हैं, अगर पता नहीं है तो पावर बराबर जो होता है वो इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया को यहाँ हम इसको पावर लिख सकते हैं, पावर, और अब हम H न्यू। अच्छा सही से देखो एक चीज और, तो ये जो लिखे हैं इसमें अगर सही से पावर को रहने दे और यहाँ H न्यू को देखे तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके C अपॉन लैम्डा लिखना है, तो अपॉन किए तो ये लैम्डा ऊपर चला गया, यानी नंबर ऑफ फोटोन बराबर हम दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एक जान लिए, इंटेंसिटी और एरिया दिया रहे तो, या पावर दिया रहे तो, पावर और वेवलेंथ दिया रहे तो। अभी के केस में क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम जो है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, ये होता है पावर इंटू लैम्डा, और ये रहा HC। अच्छा एक चीज हम थोड़ा सा बेसिक के लिए जानता है, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा हेल्पफुल होगा, मैं अभी इसको लिख दे रहा हूँ।
ये थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि हम एक चीज होता है एच सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं। एक तो ये भी ले सकते हैं 12 का 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आता है, ऐसे रहता है। लेकिन अगर हम इसी को एच सी का वैल्यू 12 का 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है जब लेमडा एंगस्ट्रॉम में रहता है। तो देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम ये कैंसिल होके आ जाता है सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, रियल में होता है यहाँ एंगस्ट्रॉम में। अच्छा एक चीज और होता है, एच सी का वैल्यू याद रखे थे लोग 2 इंटू 10⁻⁻25, ये एसआई यूनिट में आता है। अच्छा एक फॉर्मूला और याद रख लो, एक होता है 1/hc। क्या होता है 1/hc, ये याद रखना है। तो इसका होता है 5 इंटू 10⁻24, ये भी एसआई यूनिट में होता है। इतना याद रखो और देखो क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है ना। चलो इतना तक याद रखो। चलो अब यहाँ देखो 5 ये निकल गया, अब यहाँ आ जाओ। पावर का वैल्यू देखो 1/1/SC का तुम वैल्यू रख सकते हो, डायरेक्ट पावर मल्टीप्लाई कर दो, दो तरीका से ऐसे लिख सकते हो। अब डायरेक्ट अगर तुम लिखना चाहो तो 1/SC का वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होता है 5 इंटू 10⁻24 है ना, ये इसका वैल्यू, और ये दोनों का वैल्यू रख देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 10⁻24 है ना, और पावर का वैल्यू है 6 वाट, और ये लेमडा का वैल्यू है 590 है ना, और नैनोमीटर को 10⁻⁻9, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा वैल्यू आएगा 1.77 इंटू 10⁻90 फोटोन पर सेकंड। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे है ना, एक बार अच्छे से देख लो इसको, एक बार इसको अच्छे से देख लो, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लो, हम आगे बढ़ते हैं। ये बोले 10 वाट था 60%, तो 6 वाट आ गया, लेमडा का वैल्यू दिया है 590 नैनोमीटर, और ये लिखा है हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम है ना। और ये मान लिए एक फोटोन तो आ नहीं रहा है, मान लिए कैपिटल एन फोटोन आ रहा है, और इसका एनर्जी एच न्यू हर एक का है, तो ये पूरे का निकल गया। और ये हम मान लिए नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम को स्मॉल एन एच में मान लिए, ये पूरा तो डिवाइड कर दिए, और ये सारा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन याद रखो। एससी का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आता है, एचसी का 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जब लैम्डा खिंच में एंगस्ट्रॉम में हो, ठीक है। एचसी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25 होता है जो एसआई यूनिट में देते हैं। 1/SC का वैल्यू याद रखो 5 इंटू 10⁻24 एसआई यूनिट। सारा कैलकुलेशन किए तो इतना आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ये देखो, इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब सन कह रहा है डायरेक्ट ओवरहेड पर होता है, द सरफेस ऑफ द अर्थ रिसीव्ड, उस समय अर्थ जो है ये वाला देखो ये सन है और ओवरहेड मतलब 12 बजे के आसपास कह रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है, अर्थ रिसीव कर रहा है इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट बाई मीटर स्क्वायर, है ना। दूसरा कह रहा है ऑफ सनलाइट, एज्यूम दैट द लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, अच्छा कह रहा है मोनो, मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, सिंगल कलर यानी कि सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब सबका वेवलेंथ सेम ही होगा, सिंगल एक ही होगा, 500 नैनोमीटर, है ना। दैट नो लाइट इज एब्जॉर्ब इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ सरफेस, एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमसे करवाए हुए हैं, देख लेना, चेक करना। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5, ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है डी का वैल्यू, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड ऑन ईच स्क्वायर मीटर, है ना, ईच स्क्वायर मीटर कह रहा है निकलने के लिए, ठीक है। How many photon are there in each cubic meter near the earth surface at any instant? How many photon does the sun emit per second? कितना कर रहा है, ये सिमिलर क्वेश्चन हम इसे करवाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम नीचे ले आते हैं और इस दोनों का क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन लेते हैं इसका। आ जाओ, अब एक चीज पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा, अभी अपना लोग कर क्या है, इंटेंसिटी बराबर क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी एनर्जी अपॉन ए इंटू टी, वही सेम लिखेंगे, ये नंबर ऑफ फोटोन कैपिटल और इसको टी लिख देते हैं और ये लिख देते हैं एच और ये लिख देते हैं ये एच न्यू, है ना, और अपॉन ए लिख देते हैं। अच्छा, इसको हम लोग एन पी एच लिख देते हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, और ये एच और न्यू, तो एच न्यू अपॉन ए। अच्छा, ये कह रहा है, देखो ये जो कह रहा है यहाँ नंबर ऑफ फोटोन, मुझे निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, तो यहाँ इंटेंसिटी अपॉन लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन और एच न्यू अपॉन ए, है ना। अच्छा, ये एच न्यू जो लिखा हुआ है यहाँ सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, तुमको इस दोनों का एरिया चाहिए, है ना, तो इसको भेज देते हैं उधर, ये हो गया इंटेंसिटी अपॉन, ये मुझे दोनों चाहिए, ये मुझे चाहिए, यहाँ चाहिए, यही का वैल्यू पूछा है, तो इसको उधर भेज दो डिवाइडेड में एच न्यू। अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हैं इंटेंसिटी अपॉन एच, और इसको लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा लिख दिए ऊपर, यानी हमारा यहाँ आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर स्क्वायर मीटर एरिया है, तो ये होगा इंटेंसिटी इंटू लेमडा अपॉन एच सी। अब यहाँ देखो एच 1/hc का वैल्यू हम जानते हैं, अभी पर क्या है ऊपर में याद करो, 1/hc का वैल्यू बोले थे 5 इंटू 10 टू द पावर 24, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/hc का 5 इंटू 10 टू द पावर 24, और इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, यहाँ से देखो 1 पॉइंट, यहाँ 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3, और लैम्डा का वैल्यू दिया है 500, यहाँ लिखे भी यहाँ 500 नैनोमीटर, देखो है ना। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ नंबर ऑफ फोटोन
तो ये हो गया 5 इंटू 10 का पावर 24 और यह 1.4 इंटू 10 का पावर 3 और ये रहा 500 नैनोमीटर टू 10 का पावर -9। ये सबका अगर सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया जो आएगा, ये इसका वैल्यू जो आएगा कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है। कैलकुलेशन करके देखो जरा, कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है, अभी किया था मैं 3.52 इंटू 10 टू द पावर 21। अब देखते हैं दूसरा नंबर, इसी में बी ऑप्शन है। अब ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ फोटोन, लेकिन ये देखो स्क्वायर मीटर में तो हम लोग पहले से निकाले हुए हैं स्क्वायर मीटर में, लेकिन हमको वॉल्यूम क्यूब में निकालना है। तो यहां तक स्क्वायर मीटर में मुझे पहले से पता है कि इतना गिर है। देखो स्क्वायर मीटर में नंबर ऑफ फोटोन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, तो हमको क्या करना है, सिर्फ सी से भाग देंगे तो वॉल्यूम में निकल जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, सी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्योंकि उसका स्पीड होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हमको पहले से पता है 3.52 इंटू 10 टू द पावर 21 फोटोन पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ये है, और डिवाइडेड बाय, और हम डिवाइड कर देते हैं लाइट ऑफ स्पीड से, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये आ जाएगा वॉल्यूम। अगर इसको सही से कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.17 इंटू 10 का पावर 13 10 टू द पावर 13 फोटोन पर क्यूबिक मीटर, ये आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सी में क्या कह रहा है, देखो सी में ये कह रहा है कि कह रहा है हाउ मेनी फोटोन टच द सन इमिट पर सेकेंड। अच्छा, हम लोग जानते हैं, ये देखो, ठीक, अब कह रहे हैं हम जानते हैं उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, इंटेंसिटी बराबर होता है पावर अपॉन एरिया, यही तो होता है। लेकिन हम लोग तो 1 मिनट जाने, इसको अगर करेंगे तो पावर बराबर क्या निकलेगा, पावर बराबर इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी तो वैल्यू दिया हुआ है, इंटेंसिटी 1.4 इंटू 10 का पावर कितना है, 3 वॉट बाई मीटर स्क्वायर, और एरिया तो हम लोग जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यह आर का 1.5 इंटू 10 का पावर 11 और ये मीटर का होल स्क्वायर है ना। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 है ना। एनर्जी निकल गया, और एनर्जी जब निकल गया, एनर्जी ऑफ फोटोन जो आएगा अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है 3.96 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ लिख देते हैं 3.96 इंटू 10 टू द पावर 26 वॉट में आएगा, है ना। अब यहाँ ये पावर जब आ ही गया तो अब क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी सिंगल फोटोन का देखो, ये एनर्जी कितना 3.9756 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो अगर n बराबर अगर लिखना चाहे, अगर n बराबर यहाँ लिखना चाहे, n बराबर, तो ये जो होगा P बाई E आएगा, और इसको P बाई E को तो n बराबर अगर निकालना चाहोगे तो अगर P जो दिया हुआ है, P का वैल्यू 3.96 इंटू 10 टू द पावर 26 वॉट डिवाइडेड बाई
3.96 इंटू 10 टू द पावर -19 है ना, ये 97 है। ठीक है, चलेगा, उतना फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आता है 9.96 इंटू 10 टू द पावर 44। लो कहाँ चला गया, 44 है ना, 44 फोटोन पर सेकेंड।